गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि हम आपका जो सीरीज शुरू किए हैं इस साइंस और करेंट, एक दिन साइंस एक दिन करेंट मिलेगा, लेकिन आज भी आपको साइंस का ही वीडियो मिलेगा। आज चैप्टर को फिनिश कर देंगे। साइंस में जितने भी चैप्टर, जो भी चैप्टर शुरू हुआ है उस चैप्टर का थ्योरी बताएंगे, उसका न्यूमेरिकल बताएंगे और उसका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, वह भी देखेंगे। तब जाकर के आपको कहीं से भी, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे दरोगा भी आने वाला है, आरपीएफ भी आने वाला है, एसएससी भी आने वाला है, दरोगा ढेर सारा एग्जाम आने वाला, हर एक जगह साइंस की बोलबाला है, इसलिए कि इसको पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं। अपना सब जो है ना, कल शुरू किए थे, कल पूरी साइंस के इंट्रोडक्शन देखे थे, अपना सब पूरे जानकारी लिए थे। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। अपना सब कल थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट का, उसके बाद आगे चलेंगे। कल देखे थे मात्रक के पद्धति, तो कल देखे तो मात्रक के 4 पद्धति होते हैं। 4 में कल देखे थे अपना लोग CGS पद्धति, दूसरा देखे थे FPS पद्धति, तीसरा देखे थे MKS पद्धति देखे थे। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपको लंबाई का, ये क्या हो गया? लंबाई का। ये हो गया आपको द्रव्यमान का, ये क्या हो गया? द्रव्यमान का। ये हो गया आपको समय का, क्या हो गया? समय का। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, CGS पद्धति में लंबाई का SI मात्रक सेंटीमीटर, FPS में फुट हो गया, MKS में मीटर हो गया, द्रव्यमान को यहाँ ग्राम हो गया, द्रव्यमान के यहाँ पाउंड हो गया, यहाँ किलो, यहाँ द्रव्यमान पे किलोग्राम। और समय का हर एक जगह मात्रक सेकेंड होता है, समय का नहीं बदलता है। चाहे कोई भी पद्धति रहे, समय का सेकेंड ही मात्रक होता है। अगर प्रश्न पूछे मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक प्रश्न यहाँ पर हम लिख रहे हैं, एक प्रश्न लिख रहे हैं, कहेगा CGS पद्धति में, CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? ये प्रश्न है और हम आपको देते हैं, ऑप्शन भी देते हैं। पहले देखेंगे अपना लोग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन लीजिए फुट, तीसरा लीजिए मीटर और चौथा लीजिए डी मतलब पाउंड। आप लोग बताइए क्या ये ऑप्शन है? अब प्रश्न है, इसी से आपको जवाब निकलेगा, इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे। अपना लोग ये पद्धति देखिए, इस पे देखिए कैसे प्रश्न बनेंगे, वो तो देखिए कि CGS पद्धति में लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर या फुट या मीटर या सेकेंड? ये तो देखिए क्या होगा, तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे कि CGS पद्धति में ना, तो लंबाई का हो गया कौन? सेंटीमीटर। अगर इसी में से आपको यह कह दे मेरे प्यारे बच्चों, CGS के जगह पे लिख ले FPS, क्योंकि FPS पद्धति में लंबाई का SI मात्रा क्या होता है? तो फुट। तब क्या हो जाएगा? आंसर फुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुट। देखिए जो पढ़े हैं उनका अपना लोग प्रश्न लगा रहे हैं। ये तो हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगर इसी प्रकार दे यहाँ पे MKS पद्धति में लंबाई का SI मात्रा क्या होता है? देखिए यहाँ मीटर होता है, तो क्या होता है? मीटर होता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन इस पे कैसे बनेंगे, तो ये चीज का आप
ले लीजिए। अगर ये चीज़ आप समझ गए हैं तो आप एक क्वेश्चन को हमको जवाब दीजिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न हम दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। प्रश्न है MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो जिस प्रकार से हम आपको समझाए ना, अगर ये मेरे प्यारे बच्चों समझ गए होंगे तो निस्संदेह आप इनका जवाब दीजिएगा। MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। तो इसे मात्रक का 4 पद्धति होता है, 3 पद्धति देख लीजिए। पहला सीजीएस पद्धति, इसे फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। FPS पद्धति, इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और MKS पद्धति, ये सब समझा दिए। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद मैं आगे चलता हूँ चौथा पद्धति समझने के लिए। ये तो समझ गए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब आइए देखते हैं। हो गया, मिटा दे। अब आइए पहले थ्योरी समझ लीजिएगा ना, तो उसके बाद तो मेरे प्यारे बच्चों उसका आंसर पर खटाखट दीजिएगा। ध्यानपूर्वक थ्योरी पढ़िए। अब आइए देखते हैं मात्रक के 3 पद्धति तो देख लिए, सीजीएस, FPS, MKS। अब आइए चौथा देखते हैं अपना सब है वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिस्टम इंटरनेशनल। इसको बोलते हैं SYSTEM, सिस्टम। अब सिस्टम क्या हो गया, इसका सिस्टम हो गया। क्या हो गया, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल, NATIONL, इंटरनेशनल। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं SI। इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SI। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति या सिस्टम इंटरनेशनल। इंग्लिश में ऐसे उल्टा लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंग्लिश में लिखते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं SI पद्धति या SI मात्रक, इसी को बोलते हैं SI मात्रक। मेरे प्यारे बच्चों, इसको अपनाया गया 1960 ईस्वी में। इसको अपनाया गया कब, 1960 ईस्वी में। SI मात्रक को अपनाया गया, क्योंकि 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति का सम्मेलन हुआ। उसी सम्मेलन में SI मात्रक या SI पद्धति को अपनाया गया कब, 1960 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में जो है कि मूल मात्रक को शामिल किया गया है और व्युत्पन्न और मूल मात्रक को और पूरक मात्रक को, दोनों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें किसको शामिल किया गया, इस दोनों को इसमें शामिल किया गया है। अब आइए देखते हैं इसमें जो है ना, इसमें 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक को शामिल किया
गया है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कहेगा अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति मतलब SI मात्रक में 7 मूल मात्रकों को शामिल किया गया और साथ ही 2 संपूरक मात्रक को इसमें शामिल किया गया। तो टोटल मेरे प्यारे बच्चों इसकी संख्या हो गया 7 + 2, टोटल कितना हो गया? 9 हो गया, 9 हो गया। अब देखेंगे इस 7 मूल मात्रक कौन सा है और 2 संपूरक मात्रक को भी देखेंगे। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। आइए मात्रक का चौथा पद्धति कौन है? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अभी सबसे ज्यादा प्रचलित इन्हीं का है, अभी सबसे ज्यादा इन्हीं का प्रयोग होता है। किसका? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति का मतलब SI मात्रक का भी सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। देखिए वर्तमान में इसी का प्रयोग होता है। किसका? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति का प्रयोग होता है मात्रक के रूप में। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपना सब आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। अब आइए अपना सब आगे चलते हैं, आराम से पढ़िए। और मैं आपको जो है ना साइंस के क्षेत्र में आपको हम ज्ञाता बना देंगे, एक एक पॉइंट को तोड़ के 0 से हीरो आपको बनाएंगे, ये मेरा दावा है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे की क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए और आप लोग बताइए कुछ। अब देखते हैं मूल राशि देखेंगे और SI मात्रक देखेंगे और उसका संकेत देखेंगे। अब अपना सब हेडिंग बनाएंगे मूल मात्रक। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इसको हम मिटा देते हैं बार बार, इसका जगह मारेगा, काम भी तो होगा आगे ना। आइए अब हेडिंग बनाते हैं अपना सब मूल मात्रक। मेरे प्यारे बच्चों मूल मात्रक को आधारी मात्रक भी कहा जाता है, इसे आधारी मात्रक भी कहा जाता है। अब बताए थे मूल मात्रक क्या होता है, कल बताए थे, कल परिभाषा लिखाए थे कि वैसे मात्रक जो स्वतंत्र हो, जो दूसरे पर निर्भर न हो, मूल मात्रक कहलाता है। और इसकी संख्या 7 है। इसकी संख्या कितना है? 7 है मूल मात्रक की। आइए इसकी संख्या, इसकी संख्या 7 है। और सातों कौन कौन है अभी देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों मूल मात्रक को आधारी मात्रक भी कहा जाता है, आधारी मात्रक भी कहा जाता है। इसकी संख्या 7 है, ये स्वतंत्र रहता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, मूल मात्रक कहलाता है। कल परिभाषा भी लिखाए थे, आज तो परिभाषा लिखेंगे नहीं। अब यहाँ देखेंगे सातों कौन कौन सा राशि है। यहाँ देखेंगे भौतिक राशि, यहाँ लिखेंगे SI यूनिट, और यहाँ लिखेंगे संकेत मतलब सिंबल। अब आइए इस प्रकार से आप लोग भी टेबल बना लीजिएगा। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, पहला लिखते हैं इस सातों को, लंबाई। लंबाई, लंबाई इसका SI मात्रक होता है, इसका SI मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर, लंबाई का मीटर। इसको छोटका m से सूचित करते हैं। उसके बाद आते हैं द्रव्यमान, दूसरा
दूसरा द्रव्यमान। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, किलोग्राम। इसका संकेत केजी होता है। इसका संकेत क्या होता है? इसका संकेत केजी होता है। उसके बाद आइए मेरे प्यारे बच्चों, समय को देखते हैं। किसको देखेंगे? तीसरा देखेंगे यहाँ पे समय। देखते हैं कि कट तो नहीं रहा है, थोड़ा सा चेक भी करने दीजिए। आइए तीसरा देखते हैं, समय। और समय का तीसरा, समय का सेकंड होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? इसका सेकंड, इसका शॉर्ट में लिखते हैं SEC। तीसरा। चौथा आइए, चौथा अपना सब देखते हैं, ले लीजिए तापमान ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? तापमान ले लेंगे चौथा, या नहीं लेंगे तो उसके बाद ले लेंगे विद्युत धारा ले लीजिए। चौथा लिखिए विद्युत धारा। इसको रहता है एम्पियर, एम्पियर। इसको ए से सूचित करते हैं, बड़ा ए से, एम्पियर को। अब आइए चौथा, पांचवा देखते हैं तापमान। तापमान, तापमान का केल्विन होता है, केल्विन होता है। इसका के होता है। आइए छठा देखते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? केंडला होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? ज्योति तीव्रता का केंडला होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? केंडला होता है। लगता है कि एक नंबर में गलत हो गया है। 1 2 3, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, कोई बात नहीं, नंबर गलत हुआ था। ज्योति तीव्रता को केंडला होता है। केंडला, CD। अब ये छठा लिखते हैं अपना सब, तापमान। तापमान, तापमान क्या होता है? तापमान, तापमान का केल्विन से, तापमान तो लिख दिए, कौन बच गया? देख लेते हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, तापमान हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, और कौन बच गया? 1 2, ओहो सब कुछ सही है था, फिर नंबर गलत हो गया। 1 2 3 4 सब ठीक था, 5 6 7 सब ठीक था, कोई गड़बड़ नहीं था। नंबरिंग में गलत हो रहा था, नंबरिंग ध्यान नहीं देते। अब सातवां हो गया पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, इसका होता है मोल, MOL। यही होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए ध्यान देते हैं, अपना सब आराम से ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए कि मूल मात्रा की संख्या 8 है, 7 है। मूल मात्रा की संख्या कितना? 7 है। इसे आधारी मात्रक भी कहा जाता है। पहला हो गया लंबाई का, मीटर, इसको M से सूचित करते हैं। दूसरा हो गया द्रव्यमान, इसको किलोग्राम से होता है इसका SI यूनिट, इसका संकेत kg। समय का सेकंड, इसका संकेत SEC। विद्युत धारा, इसका आता है एम्पियर, इसको बड़ा ए से सूचित करते हैं। तापमान केल्विन, के से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता क्या, इसका होता है केंडला, CD होता है। और पदार्थ की अवस्था मोल, पदार्थ की अवस्था, इसका SI यूनिट क्या होता है? मोल होता है। ये 7 है आपको मेरे प्यारे बच्चों। ये सातों जो है स्वतंत्र है।
ये सातों स्वतंत्र है, ये सातों किसी पर निर्भर नहीं है। इसी सातों के सहायता से दुनिया की किसी भी एसआई मात्रक ज्ञात किया जाता है, इसी सातों के सहायता से। मेरे प्यारे बच्चों, ये सातों अभी दिखाएंगे आप लोग को निकालने के लिए। ये सभी मूल मात्रक है, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। और ये स्वतंत्र होता है, ये दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, इसीलिए कि ये मूल मात्रक कहलाता है, इसे आधारी मात्रक कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। लंबाई का मीटर होता है। एसआई मात्रक या एसआई मात्रक बोले, एसआई यूनिट बोलिए। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पेयर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की अवस्था का मोल। ये लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन इस टेबल से आपका एग्जाम में रहेंगे। मैं आपको भी आई मानता हूँ, ये रहेगा, याद कीजिएगा। एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना, तो नहीं रहेगा तो मैं मुँह कटा लूँगा, ये मेरा दावा है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं अपना सब। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अब आराम से अपना अपना सब चलते हैं, आगे देखते हैं। आइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए सबसे अब देखते हैं। मूल, ये मूल मात्रक हो गया। अब यहां देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव यूनिट, आइए होता फंडामेंटल यूनिट है। अब आइए, कल इसका भी परिभाषा बताए थे बच्चों कि व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होता है जो मूल मात्रक की सहायता से ज्ञात किया जाता है। जो मूल मात्रक की सहायता से ज्ञात किया जाता है वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, और इनकी संख्या फिक्स नहीं होती है। अब आइए एक बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात तो समझिए। सबसे पहला अपना सब लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, और सबको पता है कि क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका सबको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल बराबर सूत्र। ये तो याद रखना ही पड़ेगा। अब एक बात समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चाहे लंबाई हो या ऊंचाई हो या चौड़ाई हो या दूरी हो या विस्थापन हो, सभी का एसआई मात्रक क्या होता है? लंबाई हो। सबका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, चाहे लंबाई हो या ऊंचाई हो या चौड़ाई हो या दूरी हो या विस्थापन हो या विस्थापन हो, सभी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है मेरे बच्चों। क्या होता है? मीटर। तो अब आइए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो लंबाई का भी मीटर एम, और चौड़ाई का भी क्या होगा? एम। तो बताइए क्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, सभी का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। मीटर को एम से, तो लंबाई का भी एम और चौड़ाई का भी एम। ऐसी को लिखते हैं, जब कोई भी चीज गुना में रहता है और बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ नहीं है तो 1 है, यहाँ नहीं है तो 1 है, तब जुट गया तो इस पे m2 हो गया। तो मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर हो गया। ये क्षेत्रफल का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। तो क्षेत्रफल का एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो है ये जो व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात किए, मूल मात्रक के 2 राशि प्रयोग किए, एक लंबाई एक चौड़ाई, तो तब जाकर के मिलाना, तो ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। अब दूसरा लेते हैं, पहला हो गया, दूसरा लिखते हैं अपना सब आयतन। क्या लिखते हैं? आयतन, आयतन। अब सबको पता है कि जब तक मेरे बच्चों फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेंगे तब तक आप कहाँ से बना पाइएगा। तो आयतन बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इनके बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना
ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये आयतन बराबर क्षेत्रफल हो, ये आयतन बराबर सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों। और अभी बताए हम, चाहे लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो या दूरी हो या विस्थापन हो, सभी का एसआई मात्रक मीटर होता है। तब आइए, तो लंबाई के लिए भी लेंगे m, चौड़ाई के लिए भी लेंगे m और ऊंचाई के लिए भी लेंगे m, क्योंकि सभी का मीटर होता है, नए पावर तो 1, तो सब जुटेगा तो m3 मीटर पर जो है ना, मीटर पर 3 पावर हो गया। ये हो गया आयतन का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, या इसी को बोलते हैं मात्रक। तो आयतन का एसआई मात्रक मीटर पर पावर 3, मीटर पर पावर 3, ये हो गया। किसका हो गया? आयतन का हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग तीसरा देखेंगे। इस प्रकार से आप लोग भी निकालने के लिए सीखते चलिए। अब उसके बाद अपना सब आते हैं, चाल देखते हैं। क्या देखेंगे? चाल देखेंगे। चाल, स्पीड। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, सबको पता है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए, हम अभी बताए हैं क्या? आपको, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो या दूरी हो, विस्थापन हो, सभी का एसआई मात्रक मीटर। क्या होगा? मीटर। तो लिखिए मीटर पर, और समय का देखिए क्या होता है, समय का सेकेंड, SEC। तो हो गया क्या? चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड हो गया, SI मात्रक। तो चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड, या मीटर बटा सेकेंड, इसी को पर बोलते हैं। बटे को क्या बोलते हैं? इस लाइन को पर बोलते हैं, PER, पर। क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकेंड। समझ गए? तो चाल का एसआई मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब आइए, बताइए क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई का और चौड़ाई का दोनों का मात्रक मीटर होता है, इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल का। आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर। तो इसका हो गया आयतन का मीटर पर पावर 3 एसआई मात्रक। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी का मात्रक मीटर और समय का क्या होता है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, ये एसआई मात्रक हो गया किसका? चाल का हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके शर्त आप लोग ले लिए होंगे, इन्हीं को खाली मिटाना है। नंबर 3 हो गया। अब आइए, ये आपको एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, जब दुनिया में जो भी पेपर दीजिए ना, अब आप लोग निकालने के लिए सीख रहे होंगे कैसे निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से दुनिया के जितने भी मात्रक निकालिएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं के सहारे से। तीसरा देख लिए थे। चौथा देखते हैं वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या आप लोग बता सकते हैं? क्या आप लोग बना सकते हैं? अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम बताए थे कि चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, सभी का एसआई मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मीटर होगा। तो चलिए, तो विस्थापन की जगह पर कर लेंगे मीटर। और समय का बताइए, ढूंढिए यहाँ इस टेबल में। समय का क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड को संकेत में SEC लिखते हैं, SEC। तो मीटर पर सेकेंड SI मात्रक किसका हो गया? वेग का। किसका हो गया? वेग का हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो वेग का SI मात्रक क्या हो गया? विस्थापन। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन के मीटर, समय का संकेत मीटर पर सेकेंड को होता है किसका? वेग का होता है मेरे प्यारे बच्चों।
अब आइए अपना सब पांचवा चलता है। अब किसका देखेंगे अपना सब? अब अपना सब पांचवा देखेंगे, तोरण देखेंगे। क्या देखेंगे? तोरण, एक्सीलरेशन। तोरण, तोरण बराबर होता है वेग बटा समय। क्या होता है? वेग बटा समय होता है। ये सूत्र हुआ किसका? त्वरण का। तो अभी सबको पता है कि वेग का निकाले हैं, वेग का मीटर पर सेकंड निकाले हैं। तो वेग की जगह पर ये डाल दीजिए और समय का यहाँ से टेबल से ले लीजिए, सेकंड होता है। तो आइए, तो मीटर पर सेकंड और उसके बाद अब मेन डायल खींचिए ये वाला। और समय का सबको पता है क्या होता है? सेकंड, SEC। नहीं नीचा में 1। अब ये पलटेगा तो हो जाएगा गुना में। तो मीटर पर सेकेंड गुना 1 बटा सेकेंड। इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया किसका ऐसा ही मात्रक? त्वरण का ऐसा ही मात्रक हो गया। किसका हो गया? त्वरण का ऐसा ही मात्रक हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए ना, हम आगे चलते हैं। आइए, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का होता है मीटर पर, विस्थापन के मीटर, समय का सेकंड। मीटर पर सेकंड हो गया वेग का। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो वेग का निकालने के लिए इसको हूबहू यहाँ लिख दीजिए और समय का सेकंड होता है यहाँ लिख दीजिए। तो मीटर पर सेकंड बटा सेकंड। अब ये उल्टेगा तो गुना हो जाएगा, गुना होकर के ये हो जाएगा मेरे बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका हो गया? ऐसा ही मात्रक त्वरण का हो गया। अब इसकी शॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हो गया होगा। आइए आइए, थोड़ा सा इसको साफ कर दे दीजिए, खाली टेबल रखेंगे। आइए, इस प्रकार से आप भी निकालने के लिए सीख लिए होंगे। अगर आप लोग सीख लिए होंगे तो एक आप लोग को अच्छा देंगे, हम भी होमवर्क में देखते हैं कौन कौन बना के भेजते हैं। आइए आइए, अब देखते हैं अपना सब कैसे, कौन सा हो गया? 5 हो गया ना, छठा होगा नंबर 6। आप लोग लिख लीजिएगा, नंबर जो भी हो वो नंबर के लिए कोई मारा मारी नहीं है। अब देखते हैं बल। बल फोर्स, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। तो अभी मेरे प्यारे बच्चों, सबको पता है कि अभी त्वरण का निकाले हैं, जस्ट सबको पता होना चाहिए। अभी तो अब त्वरण, इससे पहले 5वां नंबर त्वरण का ही निकाले ना। तो जो त्वरण का है उसको यहाँ उठा के रख दीजिए, गुना कर दीजिए और द्रव्यमान का यहाँ टेबल से ले लीजिए। द्रव्यमान का किलोग्राम होता तो केजी होता, तो यहाँ लिखिए केजी इंटू, त्वरण के लिखे थे, अभी त्वरण के क्या लिखे थे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हो गया, तो इसी को लिखते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? न्यूटन। न्यूटन को बल का एन से सूचित करते हैं। तो अब आइए, ये बल का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन। इसका एसआई मात्रक हो गया क्या? न्यूटन। इसी को बल का एन है। सुनिए, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं क्या? न्यूटन कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? न्यूटन, या इन्हीं को बल का एन से सूचित करते हैं। अब देखना है कि एग्जाम में उस क्वेश्चन सेट कैसे कर रहा है। ये नाम जानते हैं, भौतिक के पिता न्यूटन साहब है। न्यूटन के सम्मान में, उनके सम्मान में तो आपको ये रखा गया क्या? न्यूटन। इसीलिए कहता हूँ, आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। छीनेगा वही जिसके बाजू में होगा दम, आज दम उसी को होगा जो पढ़ेगा मन से, उन्हीं को होगा दम। तब पछताए तो होत क्या, जब चिड़िया चुक गई खेत।
तो इस बात को आप लोग भली भांति समझते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो हम समझा रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, आप समझिए और लिखिए, अच्छा से लिखिए। अब उसके बाद अपना सब आगे चलते हैं। अब उसके बाद अपना सब दाब आइए। आप क्या लेंगे अपना लोग? दाब लेंगे। क्या लेंगे? दाब लेंगे। क्या लेंगे? दाब लेंगे। दाब 7वां में लीजिए। दाब, प्रेशर। प्रेशर बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो सबको पता है, बल का भी पता है और क्षेत्रफल भी कहीं भी पता है, दोनों हम बताए थे। तो बल का भी निकाले क्या? न्यूटन, तो एन। अच्छा, क्षेत्रफल का निकाले थे क्या? मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया दाब का एसआई मात्रक। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया दाब का एसआई मात्रक। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं को पास्कल कहा जाता है। इन्हीं को पास्कल, इन्हीं को पास्कल कहा जाता है। तो अब हो गया क्या? दाब का एसआई मात्रक पास्कल। अगर पास्कल नहीं होगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो अब देखेंगे क्या? लिखिए, इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। किसका? दाब का। या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? इन्हीं को पास्कल बोलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको आप लोग लिख लीजिए, इसकी शॉट ले लीजिए। उसके बाद चूंकि जगह नहीं है, नीचा लिखने के बाद ये कट जाता, तो इसकी शॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। ले लिए होंगे? आइए, तो ये सब पूछे जाएंगे। अब उसके बाद एक क्वेश्चन, दुनिया का जो भी एग्जाम दीजिएगा ना, उसमें एक प्रश्न तो रहता ही रहता है। समझ गए ना? आइए, आज इस चैप्टर का थ्योरी खत्म हो जाएगा। आज जब देखिए, आज मैं शेर शायरी को भी बंद कर दिया हूँ। समय का बचत करना है। समय को एकदम बहुत महामूल्य समय है। एक एक सेकेंड के मेरे प्यारे बच्चों यूज करो। जब जीरो से हीरो तभी बनना है जब पढ़ते पढ़ते माथा में दर्द हो जाएगा, तभी जा करके लगेगा कि आपको पढ़ाई हो रहा है। अब आइए देखते हैं अपना सब कार्य। कार्य बराबर लिखते हैं, 7वां होगा ना, 6वां 7वां नंबर जो होगा आप लिख लीजिएगा, नंबर हमको पता नहीं। कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब सबको पता है बल का क्या होता है, अभी निकाले हैं, और विस्थापन का भी पता है कहाँ से होगा। तो बल का निकाले हैं क्या? न्यूटन। अब विस्थापन का तो हम क्या बताएं? लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको सुनते सुनते माथा में याद हो जाए। सभी का सही मात्रा क्या होगा? मीटर। तो हो गया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, इसी को बोलते हैं जूल। जूल को कभी मत भूल मेरे प्यारे बच्चों। जूल को कभी, जूल न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या कहा जाता है? जूल। और यही जूल कार का एसआई मात्रक होता है। लिखिए, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। एसआई मात्रक जूल होता है। किसका? कार्य का। एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जूल होता है। जूल को कभी मत भूल। और यही मेरे प्यारे बच्चों, यही जो है ना, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक है। ये भी किसका है? ऊर्जा का भी यही मात्रक होगा, और उष्मा का भी। चाहे ऊर्जा रहे, उष्मा रहे या कार्य रहे, तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चाहे कार्य का भी एसआई मात्रक जूल, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल, उष्मा का भी एसआई मात्रक जूल। इसीलिए बोले जूल को कभी मत भूल। बोलेगा नहीं भूलना। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शक्ति।
शक्ति, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर ये फॉर्मूला इसका ये याद रखना, ये याद है तब तो ये बनेगा ना, जब यही याद नहीं है तो भजिया बनेगा ये, तो इसको याद रखना पड़ेगा तभी जाकर के होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए ध्यान देते हैं, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ये आपका जिंदगी का आखिरी पढ़ाई है, समझ गए ना। मैं एक एक बात को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, फिर से दोबारा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार, वरना किसी को एक आध बार में जीके के याद होता नहीं है। बार बार रिवीजन कीजिए, सेट लगाइए, सेट में टकराएगा, इससे आपका माइंड रिफ्रेश होगा। तो कार्य बराबर होता है, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय। सबको पता है, अभी कार्य का निकाले क्या जूल, और जूल को कभी मत भूल, लिखिए जूल, जूल। और समय यहाँ टेबल से लीजिए, समय का क्या होता है सेकेंड, SEC सेकेंड। ये वो होता है जूल पर सेकेंड, ये शक्ति के असाई मात्रक, और इसी को मेरे प्यारे बच्चों वाट कहते हैं, वाट कहते हैं। वाट के समय में शक्ति के असाई मात्रक वाट। अब अब यहाँ लिखिए, इसका SI मात्रक वाट होता है, किसका शक्ति का। और शक्ति का एक मात्रक और होता है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति इंग्लिश में HP बोलते हैं, हॉर्स पावर बोलते हैं। तो इसका एक मात्रक और होता है अश्व शक्ति, HP या हॉर्स पावर। अश्व शक्ति कहते हैं HP हॉर्स पावर, अश्व शक्ति भी शक्ति का SI मात्रक होता है, मात्रक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों नीचे में कट जाएगा, तो हम यहाँ HP बराबर लिखते हैं 1 HP बराबर 746 वाट होता है, लिख लीजिएगा। ये बड़ा पूछे जाता है एग्जाम में, बड़ा महत्वपूर्ण है। 1 HP बराबर 746 वाट। HP मतलब हॉर्स पावर, हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति, जो शक्ति का ही मात्रक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे चलूँगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ले लिए होंगे, आइए अब चलते हैं अपना सब। तो सूत्र देखिए कि कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार से आपको एक एक बात को मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ। ये क्या, ये नोमरिकल है इस चैप्टर का, ये क्या है, ये नोमरिकल। इस चैप्टर में इसी प्रकार की नोमरिकल बनता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए ध्यान देते हैं अपना सब। अब देखते हैं समवेग। क्या देखते हैं, जो नंबर हो अपना लिखिएगा। समवेग, समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग होता है। इसका समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग होता है। समवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है मेरे प्यारे। तो समवेग बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान का पता है और वेग का भी पता है। द्रव्यमान का क्या होता है, देखिए ढूंढिए, यहाँ पे kg होता है, तो लिखिए kg इंटू, और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। तो यही हो गया kg इंटू मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका SI मात्रक। किसका हो गया, संवेग का। संवेग का SI मात्रक देख लिए ना क्या होता है संवेग का। अब अपना सब आवेग देखेंगे। अब अपना सब लिखेंगे क्या, आवेग। आवेग बराबर, आवेग बराबर अपना सब फॉर्मूला लिखिएगा। अब अपना सब आवेग का फॉर्मूला लिखेंगे, बल गुना समय अंतराल। बल गुना
समय, समय अंतराल मतलब क्या, समय हो गया, तो बल का न्यूटन, समय का सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, ये किसका होता है, आवेग का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपको, जैसे एक और लिख सकते हैं, लिख लीजिए अपना सब, जैसे आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज जो होता है, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज, बड़का HZ से सूचित करता है, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज HZ होता है। आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल, समय बराबर द्रव्यमान गुना वेग। यह स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। कुछ बात है, विशेष पॉइंट देखेंगे अपना सब, कुछ और मात्रक देखेंगे स्पेशल में, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब आइए देखते हैं अपना सब। अब इससे अच्छा हमको लगता है कि यूट्यूब पे किसी नहीं मिला, वो डिजिटल बोर्ड नहीं कि ऐसे ऐसे करते चलो, यहाँ लिखिए और समझाइए, तब न बच्चा को लगेगा कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं। मेहनत तो करना नहीं चाहता आजकल के बच्चा भी है ना, टीचर भी। मेहनत करेगा तब तो जाकर के अच्छा होगा ना। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं अपना सब। अब देखते हैं, जैसे खगोलीय इकाई, क्या देखते हैं, खगोलीय इकाई मतलब खगोलीय मात्रक। कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं, खगोलीय मात्रक, ये खगोलीय मात्रक, ये दूरी का मात्रक होता है। ये किसका, दूरी का मात्रक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। लिखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। और इस दूरी को मापते हैं किससे, इस दूरी को किससे मापते हैं, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक दूरी का मात्रक है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच के जो दूरी होता है खगोलीय दूरी कहलाता है। इससे और इसका मात्रक खगोलीय इकाई होता है, खगोलीय इकाई होता है। अब देखते हैं, एक खगोलीय इकाई बराबर एक खगोलीय इकाई बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। इसके बराबर एक खगोलीय इकाई बराबर होता है, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.95 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। खगोलीय मात्रक मतलब क्या होता है, इकाई किसका मात्रक, ये दूरी का मात्रक होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। और इस खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है, खगोलीय इकाई होता है। और एक खगोलीय इकाई बराबर
1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं अपना सब। हो गया, ले लिए होंगे, आइए स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं। ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि एक एक पॉइंट इस चैप्टर का तोड़ के लेंगे। आज इस चैप्टर का थ्योरी का एंड हो जाएगा, थोड़ा बहुत बच्चा। आइए देखते हैं अपना सब, आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें आगे क्या देखेंगे, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष मेरे प्यारे बच्चों, यह भी दूरी का मात्रक है। यह भी दूरी का मात्रक होता है। मतलब ये जो है, जो एक वर्ष में सूर्य के द्वारा, जो सूर्य की प्रकाश के द्वारा जो दूरी तय की जाती है, उन्हीं दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष से। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी मेरे प्यारे बच्चों दूरी का मात्रक होता है। एक वर्ष में जो प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी जो होता है ना, वही प्रकाश वर्ष कहलाता है, उसी को मापते हैं। यह भी दूरी का मात्रक है। आइए, ये प्रकाश वर्ष दूरी, सबसे लंबी दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष के बराबर। बहुत दूरी को मापा जाता है किससे, प्रकाश वर्ष। देखिए, सबसे लंबी, सबसे लंबी दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? सबसे लंबी दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। अब लिखते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर, लिखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर लिखिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष यह भी दूरी का मात्रक होता है। और ये सबसे लंबी दूरी को जो है ना, प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं। ले लिए होंगे, आइए आगे चलते हैं। ये सब बात, छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम बोले एक एक पॉइंट को तोड़ के बताएंगे और आराम से बताएंगे, और आपको किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत नहीं होंगे। अब आइए देखते हैं, पारसेक। मेरे प्यारे बच्चों, यह भी दूरी का मात्रक है। लिखिए, यह भी दूरी का मात्रक होता है। यह भी किसका? यह भी दूरी का मात्रक होता है। कौन? प्रकाश, पारसेक भी। अब देखते हैं, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ये होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये तो होता ही है। अब फिर लिखते हैं, एक पारसेक बराबर
3.08 10⁻16 मीटर होता है। आइए दूरी मापने का सबसे बड़ा यंत्र है। दूरी मापने का सबसे बड़ा यंत्र पारसेक होता है। कौन होता है? पारसेक। देखिए पारसेक भी दूरी का मात्रक होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। यह दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके साथ आपके पास मतलब जितने भी महत्वपूर्ण बात था, जितने भी महत्वपूर्ण आपका इसमें न्यूमेरिकल था, ऐसा यूनिट से संबंधित इतना कम से कम आप कर लीजिएगा तो विश्वास कीजिए कि आपको किसी भी पेपर में, किसी भी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूट जाएंगे तो फिर मेरा नाम। हाँ, अब अगली क्लास में इसका जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे देखेंगे किस प्रकार से। अभी तो थ्योरी पढ़े हैं, तब इसका आप देखेंगे अपना सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक क्लास में, तब जाकर के ये चैप्टर फिनिश होगा। समझ गए? तो चलिए अब इसी के साथ इसमें छोटा सा पॉइंट है, डायमेंशन देखेंगे कैसे निकाला जाता है, वह भी देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे। समझ गए ना? तो मेरे समझ से इस क्लास में आज यही रहने दिया जाए। तो डायमेंशन, और कल डायमेंशन के साथ साथ अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देख लेंगे, पूरा डिस्कशन के साथ देख लेंगे। और सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप लोग ये बताइए कि ये सेशन आप लोग को कैसा लगा, ठीक है कि नहीं है। तो चलिए आइए, तो 5 क्वेश्चन जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर आगे चलती है। आइए आप लोग बताइएगा, आप लोग से प्रश्न है, अगर साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पहला प्रश्न, साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये आप लोग बताइएगा, हम बता दिए हैं। सदिश के लिए, सदिश राशि के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और तीसरा दीजिए, तीसरा बताइए, बल, विस्थापन, समय, कार्य, दूरी, चाल, वेग, त्वरण में से कौन सा सदिश और कौन सा अदिश राशि है? तो इसमें छाटिएगा, सदिश कौन है वो बताइएगा और अदिश कौन है वो बताइएगा, क्योंकि ये हम कल की क्लास में बताए थे कौन सदिश है कौन अदिश है, उदाहरण में लिखे थे। तो कम से कम ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है। अगर 3 क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन जवाब दे रहा है, तो अगला क्लास में जवाब हम ले लेंगे बढ़िया से आपसे। समझ गए ना? तैयार रहिए, जितना जो पढ़ा दिए हैं ना उनका एक एक को पूछ भी लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिए तो लाइक करिए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आप जवाब दीजिए।
इग्नोर मत कीजिए और नोट बनाते चलिएगा, समझ गए ना, नोट बनाते चलिएगा। अगली जब हमारी क्लास होंगे तो पहले हम पढ़ाने से पहले एक एक करके उठा उठा करके जितना मैं पढ़ाया हूँ ना वो रत्ती रत्ती में पूछ लूँगा, बचने का मौका नहीं देंगे। जी तोड़ पढ़ा रहे तो जी तोड़ पूछेंगे भी, उसके लिए जा जो हो। चलिए ठीक है, बुरा मत मानिएगा, हम इसलिए करवाहट शब्द बोलते हैं, आपके भविष्य के लिए ही बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत।